तब्दीली के दावे तारीखी पहेली बन गए। मियांवाली में वजीर आजम का सियासी जलसा होगा। सरकारी खर्चे पे जिले इंतजामिया को जलसागाह की कनातों, कुर्सियों, सोफों और मेहमानाने गिरामी के शायान शान इंतजाम करने के लिए हुक्मनामा मिल गया। वजीर आजम इमरान खान 27 जनवरी को अपने आबाई शहर में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन की बड़ी बैठक। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चैम्बर में मुस्लिम लीग नवाज के सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के दरमियान मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी, असद महमूद, अमीर हैदर होती और दीगर रहनुमा भी शरीक। अपोजिशन का ऐवान में भी एहतजाज। कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अभी तक एक नैब का केस हमारे दौर में नहीं हुआ। सारे नैब के केस पहले के चल रहे हैं, पिछले एक साल पहले। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा। सियासी मंजरनामे में एक बार फिर एनआरओ की गूंज। वजीर आजम ने भी ऑपोजिशन को एनआरओ का ताना दे दिया। इमरान खान कहते हैं वॉकआउट दबाव के हर पे हैं ताकि एनआरओ लिया जा सके। ऑपोजिशन दबाव को बढ़ाकर नैब केसेस बंद करवाना चाहती है। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के बयान को हुकूमत की बौखलाहट करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इस इल्जाम का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। साद रफीक बोले हुकूमत को मुल्क चलाना नहीं आ रहा, मुल्क इनके हाथों लरज रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान असल में अपोजिशन से अलीमा बाजी के लिए एनआरओ चाहते हैं। खुर्शीद शाह बोले हम एनआरओ मांगने वालों में से नहीं। आप क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में? आपको तो हर हफ्ते आना था, जवाबात देने थे, तो आप क्यों नहीं आते? तो कम से कम ऐसी बात तो मत करो कि जिसमें जगह सही तुम्हारी हो। हम एनआरओ मांगने वाले नहीं हैं। ये पता नहीं लफ्ज कहाँ से उसने सीख लिया एनआरओ। सर, फौजी अदालतों में तौसीफ पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? आप हिमायत करेंगे? देखो, अपोजिशन का मुख्तलिफ स्टांस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तो तय किया है। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी का फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत से इनकार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत करना मुश्किल है। वजीर आजम का पार्लियामेंट में आकर जवाबात देने का वादा भी झूठा निकला। वो खुद पार्लियामेंट आते नहीं, उनको क्या मालूम पार्लियामेंट में क्या होता है। मुराद अली शाह साहब जिनके हम इस्तीफे का मुतालबा इसलिए करते हैं, वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। फवाद चौधरी अपने मशवरे अपने पास रखे। वज़ीर आला सिंध मुस्ताफी ना हुए तो पीछे अमली इकदाम करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कराची पहुंचते ही बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म पर मुकदमे के हवाले से नैब पर भी बरस पड़े। कहा नैब मुकदमा वापस ले और माफी भी मांगे। 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है, जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए। वो मशवरा देते हैं कि मुराद अली शाह मुस्ताफी हो जाए। मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है। वो जियाले हैं, हमें उनके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। हम लोटक रसी में बिलीव नहीं करते। ये मुफ्त मशवरे मैं समझता हूँ वो अपने पास रखें। फवाद चौधरी अपने मशवरे अपने पास रखे। किसी के कहने पर वजीर आला सिंध मुस्ताफी नहीं होंगे। सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वजीर इत्तलात को जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बच्चा कहने पर मौला बख्श चांडियों ने वजीर इत्तलात को आड़े हाथों ले लिया। कहा बिलावल को बच्चा कहने वालों को बीबी शहीद के बेटे ने हर जगह शिकस्त दी। इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुतालिक कायम आला सतह कमेटी का इजलास कल तलब। निजकारी से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। थर्ड पार्टी के जरिए वाजिबात के तनाज़े को हल किए जाने का इम्कान।
लगता नहीं डैम बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नई गज डैम की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का वजीर खजाना से इस्तफसार। असद उमर ने कहा कि उन्हें खुद जबानी तौर पर बताया गया। एक्निक का इजलास 25 जनवरी को बुलाया गया है, जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। क्या हुकूमत का आपस में राब्तों का फुकदान है? चीफ जस्टिस चाहते हैं मुल्क में पानी का मसला हल हो। डैम के मामले पर चीफ जस्टिस का किरदार कौम हमेशा याद रखेगी। वजीर खजाना असद उमर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाक वतन दरबार की जमीन नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की। हुज्जर शाह मुकीम और दरबार हाफिज जमाल की जमीन भी नवाज शरीफ ने दी। अराजी मुंतकिल केस में डीजी महकमा एंटी करप्शन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने साबिक वजीर आजम और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी के खिलाफ केस की समाअत। आसिफ हाशमी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। आसिफ हाशमी को दोबारा एहतसाब अदालत ने 29 जनवरी को पेश करने का हुक्म। हुकूमत मदीना की रियासत बनाने का वादा पूरा करे, सूद का खात्मा किया जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत को इस्लामी बैंकारी की जानिब जाना होगा। सूदी निज़ाम की वजह से मईशत नहीं चल सकती। PIA के सरबराह अरशद मलिक ने सनसनीखेज इंकिशाफ कर दिया। कहते हैं कौमी एयरलाइंस के सिर्फ 6 तैयारे कमाई के काबिल हैं। 32 तैयारे खसारे में जा रहे हैं, जिससे माहाना 3 अरब का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। अरकान पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजमीन पर ओवरसीज मेहमानों से तहाइफ लेने पर पाबंदी आयद। वफाक ने 4 सूबों को भी आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत के सिवा किसी को ओवरसीज मेहमानों से तहाइफ कबूल करने की इजाजत नहीं होगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस तलात पर फोर्सेस की कार्रवाई। धमाका खेज मवाद, असलहा, मवासलाती आलात बरामद। गैर रजिस्टर्ड अफवान शहरी भी गिरफ्तार। कोहिस्तान में दासू के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। गाड़ी मलबे तले दब गई। 8 मजदूर जाबाक। लाशें वरोसा के हवाले। गाड़ी 13 मजदूरों को लेकर ब्रिस्बेन कैंप जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बरतानिया को तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना। यूरोपीय अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा? यूरोप से अलहदगी के मामले पर बरतानवी दारुल अवाम में ब्रेक्सिट डील पर वोटिंग आज होगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। शहादतों के खिलाफ वादी भर में तीसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी और तालीमी मराकज बंद, सड़कें सुनसान। भारतीय वजीर आजम आज कश्मीर आएंगे। भारी नफरी तैनात। कश्मीरियों का यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में जाड़े के डेरे। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में मौसम खुशगवार। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया। अभी मुंतशिर ना हो अजनबी, न विसाल रुत के करम जिता, जो तेरी तलाश में गुम हुए, कभी उन दिनों का हिसाब कर। उर्दू के मोहसिन 7 जुमलों में बड़ी बातें कहने वाले बड़े शायर मोहसिन नकवी को हमसे जुदा हुए आज 23 बरस बीत गए।